नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, अलग अलग मुद्दों पर बात लगातार हम करते रहे हैं, होना भी चाहिए। अभी जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, जो कि ज्योतिष के भी जानकार हैं और टेक्नोक्रेट हैं, प्लास्टिक टेक्नोक्रेट भी हैं, व्यापार पर भी अच्छी पकड़ भी है और देश के तमाम हालातों पर भी लगातार चिंतन भी है। दवे जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से थोड़ी सी हमें बात इसलिए करना जरूरी है, हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश में, अभी जबलपुर की ही बात करें तो कल बरेला में जिस तरीके का एक कार हादसा हुआ है, कई मजदूर घायल हुए, 6 मजदूरों की मौत भी हो गई। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इंदौर में जिस तरीके से दूषित जल से हुई मौतों की बात करें तो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ग्रहों की स्थितियां ये आपको संकेत देती रहती हैं। दवे जी, अभी जिस तरीके के देश के हालात हैं, आपको क्या लग रहा है कि देश में ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए, देश में सबसे बड़ी बात तो ये है, आज देश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कारण ग्रहों का खेल तो अपनी जगह अलग है, वो चलता रहेगा। मगर क्या होता है कि जो सरकार जो बता रही जीडीपी 8% हो गई, तो 8% जीडीपी हो गई तो भाई उसका सामने जो उसका दिखना चाहिए कि भाई जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, कि जीडीपी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। पर पता लगा जीएसटी कलेक्शन बढ़ नहीं रहा, पर देश की जीडीपी बढ़ रही है। तो इसी बात को इंडियन मॉनेटरी फंड, जिसने भारत को लोन दे रखा सरकार को 249 लाख करोड़ रुपया, वो उसको देख रही है कि वो कह रही रिपोर्ट ठीक नहीं है, रिपोर्ट को दोबारा ठीक करके भेजिए। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं देश में। इसके पीछे कारण क्या है कि आदमी की क्रय शक्ति खत्म हो गई। पहली बात आप समझ लीजिए, पहले आदमी जाता था, जेब में कैश रुपया रहता था, पैसा देता था, माल खरीदता था। अब पूरी क्रय शक्ति क्रेडिट कार्ड पर चलने लगी है। जो बैंकों ने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए हैं, तो लोग फ्रिज भी क्रेडिट कार्ड में ले रहे हैं, और गाड़ियां और सब चीज उधार पे बैंक लोन से ले रहे हैं, मोबाइल तक क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों के पास कैश पैसा नहीं है। अब कैश पैसा नहीं है, बैंक ने ये सुविधा क्यों दी क्रेडिट कार्ड की? इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये सुविधा इसलिए दी गई है, जो ही आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जो डिस्काउंट उसमें रहता है वो बैंक का कंपनियों से टाई अप है। जब उस बैंक का कॉन्टेक्ट होता है तो बैंक का लिखा रहता है कि भाई इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक के थ्रू आप लेंगे तो आपको छूट मिलेगी। तो बैंकों का टाई अप है। तो अब सवाल है, अब नए नए तरह के प्रलोभन देके अब देश को बिक्री बढ़ाई जा रही है कि भाई इसी बहाने बैंक भी चलेंगे, इसी बहाने आदमी खरीदेगा भी, और इसी बहाने कंपनी का माल भी बिकेगा। और इस तरह की नई दिशा में अब देश चल पड़ा है। यह है इसके पीछे का मुख्य कारण। यानी कंपनियों का लाभ हो रहा है, बैंकों का लाभ हो रहा है, जो फुटकर व्यापार है वो लगभग लगभग। अब देखिए, आप जब भी जनरल बात, आप यहां से चले जाइए, अहिंसा चौक तक बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, पूरे शोरूम खाली हैं। अगर व्यापार होता तो शोरूम बड़े रहते। भाई दोपहर को नहीं भरे रह सकते, तो 7 बजे के बाद लोग जब घर से निकलते तो भरे रहते। खाली आजकल आपको मिलेगा शाम को भीड़ तो होटलों में खाने वालों की, वो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, 250-500 का खाते हैं और घर चले आते हैं। तो कुल मिला के ये स्थितियां हैं, जो हालत है लोकल बाजार की। क्योंकि अब लोग ऑनलाइन सब बनाने लगे, ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन में छूट मिलती है, वो भी बैंकों से टाई अप है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ऑनलाइन से जो सामान आता है उसमें भी छूट है। तो ये कहने का मतलब, अब जो दुकान में जाएंगे सामान लेने तो वहाँ तो वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, मान लो क्रेडिट कार्ड तो दुकान में नहीं है, तो उनको नुकसान। उसके कारण लोग सीधे सीधे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनसे सामान बुलाने लगे। अब खुदरा मार्केट से, बाजार से लोग माल नहीं लेते हैं। मैं अपने खुद की बात करता हूँ घर की। पहले मैं जाता था तो किराना की दुकान थी, तो चावल दाल गेहूं सब ले आता था। अब ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे लोग जो हैं
ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट उसमें जियो सब में वो आता है, घर में डिलीवरी, स्विगी वाला डिलीवरी कर जाता है। तो अब हम जब दुकान ही नहीं जा रहे माल लेने, तो सवाल ही नहीं है कि फुटकर दुकानदारों की तो हालत तो ऐसी ही रहेगी। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अपने घर का किराना बुलवा लेते हैं, ऑनलाइन आपके घर पे खाने की चीज़ें आ जाती हैं, तो बाजार में जो बैठा दुकानदार है उसकी स्थिति पर भी विचार करने की ज़रूरत है। देश की आर्थिक स्थिति आंकड़ों में बहुत अच्छी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। दवे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्थिक संकट का दौर जो अभी सामने है, जिसमें कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, आने वाले समय में देश में कई राज्यों में चुनाव हैं, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में भी स्थितियां आएंगी चुनाव की। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर अपन उसको दो भाग में देखें, यदि राजनीतिक रूप से शुद्ध देखें तो अप्रैल तक में चुनाव हो जाएंगे बंगाल में, डेट आ जाएगी अप्रैल के आसपास बिहार के चुनाव, सॉरी बंगाल के चुनाव होने हैं। बंगाल के चुनाव में तय है कि जो ममता बनर्जी हैं और जो बीजेपी हैं वो आपस में सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां के जो बंगाली वोटर है और बिहारी वोटर है, मारवाड़ी वोटर है, गुजराती वोटर है, जिस तरह अभी नगर पालिका के चुनाव महाराष्ट्र में हुए, वो एक वो बन गई कि जो उच्च सवर्ण जाति का वोटर है वो वहां वोट दे रहा है। अब बंगाल में थोड़ी सी स्थिति अलग है। बंगाल में जो वहां का लोकल वोटर है बंगाली, वो बहुत पढ़ा लिखा है। वो वोटर ये देख के नहीं देखता है अच्छा वो मेहनत कैसे है, उसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, वो सब पढ़े लिखा है, नौकरी करते हैं, उससे परिवार चलाते हैं। तो वहाँ ये फर्क आ जाता है अन्य राज्यों की अपेक्षा कि बिहार के अंदर। दूसरा जो वर्ग गरीब है जो मुफ्त की रेवड़ी ले रहा है वो मुसलमान वोटर है, और वो मुसलमान वोटर अभी तक ममता बनर्जी को वोट दे रहा था। अब ये जो अभी असदुद्दीन ओवैसी हैं, अब अगर वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं और जो अनपढ़ कम पढ़ा लिखा वर्ग है मुसलमानों का वो उनको पसंद करता है, वो जरूर एक वोट कटवा के रूप में ममता बनर्जी के वोट काट सकता है, वो ममता जी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अब वो कांग्रेस के वोट नहीं रहा, अब वो सीपीआईएम का भी वोट पहले हुआ करता था मुसलमान, ना वो कांग्रेस का वोट बचा न सीपीआईएम का वोट बचा। अब वो नया वोट बचा है इसका असदुद्दीन ओवैसी का, एआईएमआईएम पार्टी का। दोस्तों, अल्पसंख्यक वोटों से बहुत कुछ फेरबदल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये एक सरकारों के अपने अपने नतीजे हैं। और लेकिन जो बात दवे जी ने पहले कही थी कि 19 मार्च से नया संवत्सर आएगा, नए संवत्सर में स्थितियां क्या कुछ बेहतर होंगी? देखिए, अभी तो जो नया संवत्सर शुरू होगा 19 मार्च से शुरू होगा और सुबह 6:56 में अमावस्या खत्म होगी और प्रतिपदा लगेगी। जो है अमावस्या खत्म होती है तिथि, प्रतिपदा लगती तो नया संवत्सर चालू होता है। उसके अंदर में मीन लग्न बनेगा, माने लग्न मीन का बन गया है नए संवत्सर में, और मीन लग्न में 3 ग्रह रहेंगे और उसके अंदर में जो ग्रह रहेंगे और 12वें घर के ऊपर में कुंभ राशि के में भी 3 ग्रह का योग है। और वहां पर हम देख रहे हैं शनि चंद्र ये सब ग्रह बैठे हुए तो विश्व योग बना रहा है। इस बार जो स्थिति बनने वाली है देश के अंदर में माने नए संवत्सर में, तो सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा योग दिखा रहा है ये नया संवत्सर। अब राज्य की सत्ता पर या तो बदलेगी किसी राज्य की, ये तय है। जैसे ममता बनर्जी अभी वहां पे हैं, हो सकता है चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी की सत्ता ना रहे, ये हो सकता है। या फिर केंद्र के अंदर में इतने बड़े पैमाने में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो जाएगा कि जो आज मंत्री दिख रहे हैं पता लगा आधे मंत्री सफा हो गए, नए मंत्री आ गए। माने 2 तरह की घटना ही है, उसको कोई बदल नहीं पा रहा है नए संवत्सर में। जो ही नया संवत्सर चालू हुआ और जो लग्न में, क्योंकि इस समय संवत्सर का राजा कौन है? गुरु है, और जो प्रधानमंत्री है वो मंगल है। और मंगल जब प्रधानमंत्री होता है तो दंगे फसाद पूरे, अब वो बैठा हुआ है कहाँ पे? प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री की बात मत कीजिए अभी,
प्रधानमंत्री के अंदर ऐसा है। ग्रहों के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ग्रहों के प्रधानमंत्री। हाँ, ग्रहों के प्रधानमंत्री हमने कहा ना, मंगल रहेंगे और राजा गुरु रहेगा। अब भी लग्न है तो राजा लग्न में बैठ गया है। अब बात समझ लीजिए, तो इस समय पूरा गुरु है, धार्मिक है, तो पूरा धर्म से देश चलेगा। नए संवत्सर में चुनाव धर्म के हिसाब से होंगे। और प्रधानमंत्री बैठ गया है 12वें घर में, वो लड़ाई झगड़े को देख रहा है और राहु के संग पे दंगे फसाद को मंगल देख रहा है। तो बड़े चुनाव भी होंगे धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे चुनाव होते होते दंगे फसाद होने की इस बार बहुत संभावना है। ये बात आप मान के चलिए। दोस्तों, जिस तरीके से ग्रहों की बात कर रहे हैं दवे जी, मंगल प्रधानमंत्री के तौर पे माना जाता है और गुरु जो है राजा रहेगा, राजा है नए संवत्सर का। नए संवत्सर। और एक बात और बता दें, ये संवत्सर जो आएगा, इस संवत्सर को कहा गया रौद्र संवत्सर, जो 2083 संवत में आने वाला है। तो माने आप समझ लो, रौद्र का मतलब है क्या कि इतनी माने जो अपना 2025 का साल गया है, उससे ज्यादा खतरनाक साल 2026 का जाएगा। अगर अपन को लग रहा है 2026 में बड़ी 25 में तकलीफें थी, उससे ज्यादा तकलीफें सहने को जनता तैयार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी संवत्सर पर जो ज्योतिषी आकलन है वो ये बता रहा है कि रौद्र रूप से आएगा नया संवत्सर, और हिंसा, किसी तरीके की रौद्र तरीके की स्थितियां भी बन सकती हैं, सत्ता में उलटफेर हो सकते हैं, और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी कुछ उठापटक होगी। दवे जी, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।